इमाम गजाली ने एक जगह लिखा था, इंसान की जिंदगी में बहुत से दरवाजे इल्म से खुलते हैं, लेकिन दिलों के दरवाजे ज़बान से खुलते हैं। मैं इस जुमले को बिलाशुबा हर दिन, हर मुलाकात में सच होता देखता हूँ। आदमी डिग्री से बड़ा नहीं बनता, आदमी गुफ्तगू से बड़ा बनता है। आपने भी ये मंजर जरूर देखा होगा। किसी तकरीब में, किसी दफ्तर की मीटिंग में या किसी शादी के हॉल में एक शख्स होता है जो दाखिल होते ही फिजा बदल देता है। लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। वो हंसता है, सुनता है, बात करता है और यूं मालूम होता है जैसे ताल्लुक बनाना उसके लिए सांस लेने जैसा आसान काम हो। इसके बरअक्स एक दूसरा शख्स भी होता है। हाथ में मोबाइल, चेहरे पर तकल्लुफ, दिल में घबराहट और जहन में एक ही सवाल कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। हम आम तौर पर फौरन हुक्म लगा देते हैं कि बास लोग पैदाइशी तौर पर मिकनातीसी शख्सियत के मालिक होते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं। हकीकत ये है कि अच्छी गुफ्तगू जादू नहीं, हुनर है। और हुनर वही चीज है जिसे सीखा भी जा सकता है और दोहराया भी जा सकता है। अगर आप भी अच्छी गुफ्तगू का फन सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। इसमें हम बात करेंगे एक किताब के बारे में जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। चलें, सारा की कहानी सुनाता से शुरू करते हैं। सारा एक नई मुलाजमत की तलाश में थी, काबिल भी थी, मेहनती भी। इसने जिस इंटरव्यू के लिए जाना था, इस कंपनी के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली थी। जवाब याद किए, फाइल दुरुस्त की, लिबास मुंतखब किया, वक्त पर पहुंची और उसे पूरा यकीन था कि आज काम हो जाएगा। लेकिन उस पूरी तैयारी के बावजूद इससे एक छोटी सी गलती हो गई। वो कमरे में दाखिल हुई और वो मुस्कुराना भूल गए। सिर्फ 3 सेकंड, जी हां, सिर्फ 3 सेकंड, और सामने बैठे शख्स ने इसके बारे में एक राय कायम कर ली। बाद में पता चला, इंटरव्यू लेने वाले ने ये तासुर लिया कि ये लड़की सर्द मिजाज है और शायद इस नौकरी में दिलचस्पी भी नहीं रखती। सारा को नौकरी नहीं मिली। अब आप कहिए, क्या एक मुस्कुराहट न होने से नौकरी चली जाती है? जवाब है, बहुत दफा हाँ। इसलिए नहीं कि दुनिया इंसाफ पर चलती है, बल्कि इसलिए कि दुनिया असर पर चलती है। पहला तासुर कई मर्तबा आखिरी फैसला बन जाता है। इंसान का ज़हन किसी नए शख्स को देखते ही इसकी एक तस्वीर बनाता है, फिर आइंदा की हर मुलाकात इसी तस्वीर के नीचे लिखी जाती है। चुनाचे पहला उसूल ये है कि आपका चेहरा आपकी तकरीर से पहले बोलता है। मुस्कुराहट अहमियत रखती है, लेकिन जाली मुस्कुराहट नहीं। वो मुस्कुराहट नहीं जो एकदम से चेहरे पर चिपक जाए और अगले लम्हे गिर पड़े। असल मुस्कुराहट आहिस्ता आती है, आंखों से शुरू होती है, चेहरे पर फैलती है और सामने वाले को ये एहसास दिलाती है कि ये इसके लिए है, सिर्फ उसके लिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर शख्स को एक जैसी मुस्कुराहट न दीजिए। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए नरमी दरकार है, किसी के लिए गर्मजोशी, किसी के लिए एहतराम, किसी के लिए अपनापन। जब आप मुस्कुराहट में शख्सी माना दाखिल कर देते हैं तो ताल्लुक पैदा हो जाता है। दूसरा हथियार आंखें हैं। ये सिर्फ देखने का जरिया नहीं, ये पैगाम देने का जरिया भी है। मजबूत निगाह इंसान को बावकार बनाती है, लेकिन निगाह का सच्चा कमाल ये है कि जब गुफ्तगू में किसी तीसरे की आवाज उठे, तब भी आप कुछ लम्हों के लिए उस शख्स पर मुतवज्जे रहें जिससे आप गुफ्तगू कर रहे थे। इसका मतलब ये होता है, तुम मेरे लिए अहम हो। खिताब का मरकज न सही, तवज्जो के मरकज जरूर हो। फिर बॉडी लैंग्वेज की बारी आती है। बहुत से लोग चेहरे से मुस्कुराते हैं मगर बदन से इनकार करते हैं। सर आपकी तरफ, कंधे दूसरी जहत में, पांव बाहर की तरफ, हाथ बंद और चेहरा मुहज्जब। ये गुफ्तगू नहीं, रस्म निभाना है। जब आप किसी नए शख्स से मिलें तो उसे अजनबी की तरह मत मिलिए, इसे पुराने दोस्त की तरह मिलिए। इस दौर में पूरी तवज्जो सबसे बड़ी नेमत है। अब सवाल ये है कि पहली बात कैसे शुरू हो, बर्फ कैसे पिघले? ये जवाब भी अक्सर लोग गलत जगह तलाश करते हैं।
वो सोचते हैं मुझे बहुत ज़हीन जुमला बोलना होगा। नहीं, आपको सिर्फ दुरुस्त दरीचा खोलना है, कमरा खुद खुल जाएगा। अगर मुमकिन हो तो मुश्तरका शनासा से तारुफ करवाइए, लेकिन सिर्फ नाम बताना काफी नहीं। तारुफ करवाने वाला अगर एक या दो दिलचस्प बातें भी शामिल कर दे तो गुफ्तगू के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। फर्ज करिए वो कहे ये फलां साहब हैं, अभी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से सैर करके लौटे हैं और उस वक्त अपने इदारे में एक नया मंसूबा चला रहे हैं। आपके पास फौरन दो रास्ते आ गए, सफर या मंसूबा। और अगर कोई तारुफ करवाने वाला मौजूद ना हो तो फिर दूसरा तरीका इख्तियार कीजिए। नजदीक रहिए, मुतवज्जे रहिए और सुनिए। घूरना नहीं, सिर्फ तवज्जो से सुनिए। लोग जब बोलते हैं तो खुद अपने बारे में दरवाजे खोलते हैं। किसी शहर का जिक्र, किसी किताब का नाम, किसी मसले का इशारा, यही आपका गुफ्तगू में शामिल होने का रास्ता होता है। बाज लोग एक दिलचस्प शय भी अपने साथ रखते हैं। एक पुरानी घड़ी, एक अनोखी अंगूठी, एक नराली डायरी या एक ऐसी किताब जिसका गिलाफ तवज्जो खींच ले। ये दिखावा नहीं, अगर इसमें सच्चाई हो तो ये गुफ्तगू का वसीला बन जाती है। लोग खुद पूछते हैं ये कहाँ से ली, इसके पीछे कहानी क्या है, और इस सवाल से बात निकलती चली जाती है। लेकिन जब बात शुरू हो जाए तो फिर असल काम शुरू होता है। सामने वाला किस आहंग में बोल रहा है, तेज, आहिस्ता, कुशादा दिली से, संजीदगी से, हाथ चल रहे हैं या बंधे हैं। आपको इसके मिजाज के मुताबिक अपना आहंग ढालना है। ये नकल नहीं, निस्बत है। ये जालीपन नहीं, तनासुब है। रक्स में अगर एक वॉल्टेज कर रहा हो और दूसरा तंगो तो तमाशा बन जाता है। गुफ्तगू भी इसी उसूल पर चलती है। यहाँ एक अहम बात समझिए, गुफ्तगू में अल्फाज से ज्यादा इंसान का बातिन काम करता है। अगर आप बदतमीजी नहीं कर रहे, शिकायत की बोरी नहीं खोल रहे और किसी को जख्मी नहीं कर रहे तो आपके आम अल्फाज भी असर कर जाएंगे। लोग आपके मुंह से निकले जुमलों से कम, आपके दिल से निकली कैफियत से ज्यादा मुतासिर होते हैं। अब आइए इस फन की तरफ जिसे हम उमूमन बेकार समझते हैं, रस्मी गुफ्तगू। बहुत से लोग कहते हैं मुझे रस्मी बातें पसंद नहीं, मुझे मौसम, शहर, काम या मामूली मौज़ूआत पर बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुनिए, अजनबी से दोस्त बनने के दरमियान एक पल होता है और इस पल का नाम हल्की गुफ्तगू है। ये मंजिल नहीं, लेकिन मंजिल तक जाने वाली सड़क जरूर है। इसमें बड़ी गलती ये होती है कि लोग जवाब बहुत छोटा देते हैं। पूछा गया, आप कहाँ से हैं? जवाब आया, लाहौर। बात खत्म। पूछा गया, क्या करते हैं? जवाब आया, तिजारत। कहानी खत्म। ये एक लफ्जी जवाब गुफ्तगू को कब्र में उतार देते हैं। आपको उन सवालों के जवाब पहले से तैयार रखने चाहिए। आप कहाँ से हैं? क्या करते हैं? मेजबान से आपका तारुफ कैसे है? ये वो सवाल हैं जो बार बार आएंगे। अब अगर आप इनके जवाब में एक छोटा सा दरवाजा ज्यादा खोल दें तो सामने वाले के पास आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते आ जाएंगे। फर्ज करिए आप इस तरह कहें, मैं पेशावर से हूँ और पेशावर की एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि ये शहर सदियों से ताजरों, मुसाफिरों और लश्करों का गुजरगाह रहा है। अब सामने वाला तारीख पर बात कर सकता है, सफर पर बात कर सकता है। आपने एक जवाब में कई दरवाजे खोल दिए। लेकिन इब्तिदाई रस्मी गुफ्तगू का सबसे बड़ा राज ये है कि अच्छा मुतकल्लिम वो नहीं जो बहुत बोले, बल्कि वो है जो सामने वाले को अच्छी तरह बोलने दे। लोग उमूमन इस गुमान में रहते हैं कि अपनी ज़हानत दिखाने से वो दिल जीत लेंगे। नहीं, दिल अक्सर इस वक्त जीते जाते हैं जब आप दूसरे को अहम महसूस करवाते हैं। इसके लिए एक सादा सी तकनीक है। सामने वाला जब कुछ कहे और रुके, आप इसी बात को हल्के सवाल की सूरत में लौटा दें। वो कहे, हमने पूरा निजाम बदल दिया। आप कहीं, अच्छा, आपने पूरा निजाम बदल दिया? बस, वो फिर शुरू हो जाएगा। ये क़यादत है, गलबा नहीं।
गिरोह में एक और अच्छा तरीका ये है कि आप जानते हो फलां शख्स के पास एक अच्छी कहानी है, आप मुनासिब मौके पर उसे मैदान दें। ये भी खिदमत है और हुनर भी। लेकिन ऐसा वाकया जिसको तंज का पहलू सामने आता हो हरगिज सामने ना लाइए, वरना जो ताल्लुक बनना था वो टूट जाएगा। इब्तिदाई मुलाकातों में एक बड़ी गलती ये भी होती है, लोग अपनी कमजोरियां जल्दी जाहिर कर देते हैं ताकि मुखलिस लगें। कह दिया, मैं नाम भूल जाता हूँ, या मुझे ऐसे मौके पर बहुत घबराहट होती है, या मैं अपने काम में इतना अच्छा नहीं। याद रखिए, बेसाख्ता एतराफ अक्सर खुलूस नहीं, ज़ोफ समझा जाता है। दिल की बात दिल वालों के लिए बचाइए। वक्त से पहले खुल जाना दानाई नहीं। इंसानी फितरत का एक सादा उसूल है, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन जैसे लगे, इसलिए मुशाबहत पल बनाती है। और यहीं आईना का उसूल आता है। सामने वाला जिस रफ्तार में बात कर रहा है, आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ आहंग में न जाइए। अगर वो संजीदा है तो आपकी ज्यादा शोखी उसे नागवार गुजरेगी। अगर वो जिंदा दिल है तो आपकी जरूरत से ज्यादा जमूद उसे फासला महसूस करवाएगा। यही उसूल अल्फाज में भी है। अगर वो अपने इदारे को इदारा कहता है तो आप उसे इंस्टीट्यूशन कहकर फासला न पैदा कीजिए। अगर वो किसी काम को जज्बा कहता है तो आप दिलचस्पी कहकर उसकी हरारत कम न कर दीजिए। लोगों के अल्फाज उनकी बातनी दुनिया के दरवाजे होते हैं। इन्हीं अल्फाज में उनसे बात करना दिल तक पहुंचने का रास्ता है। इसी तरह सुनने का असल तरीका भी सीखिए। हूँ, अच्छा, अच्छा जी से आगे बढ़िए। कहिए, आपने दुरुस्त फैसला किया, या मैं समझ सकता हूँ आपने ये इंतखाब क्यों किया, या ये वाकई दानाई भरा हल था। जब आप अल्फाज में हमदर्दी देते हैं तो सामने वाला सिर्फ सुना नहीं जाता, समझा भी जाता है। एक नरम मगर बहुत गहरा नुक्ता और है, मैं और आप की जगह हम का इस्तेमाल। आप नए मैनेजर के बारे में क्या सोचते हैं की जगह हम नए मैनेजर के साथ कैसा दूर देखते हैं। हम अल्फाज का रिश्ता है, हम में शराकत है, कुर्ब है, अमन है। और जब किसी मुलाकात में कोई हल्का फुल्का लतीफा, कोई निराला जुमला या कोई शीरे लम्हा पैदा हो, इसे जहन में महफूज कर लीजिए। बाद में मुनासिब मौके पर उसे याद दिलाइए। जहां मुश्तरका यादें पैदा हो जाएं, वहां रिश्ता जल्दी गहरा हो जाता है। अब हम तारीफ की बात करते हैं। तारीफ अच्छी चीज है, लेकिन गलत तरीके से दी जाए तो बदगुमानी पैदा कर देती है। बाज लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सामने वाला फौरन सोचता है, ये क्या चाहता है। इसलिए तारीफ में असल उस्लूब सच्चाई और निपे तले अंदाज का है। बेहतरीन तरीका ये है कि अगर मुमकिन हो तो अच्छी बात किसी तीसरे के जरिए पहुंचे। जब किसी को पता चलता है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी इसके बारे में अच्छा बोल रहे थे तो तासुर दुगना हो जाता है। और अगर बराह रास्त कहनी हो तो इसे मामूली जुमले में परो दीजिए। मिसाल के तौर पर, आप आज काफी तरोताजा नजर आ रहे हैं, या आपकी इस राय में बहुत वसअत है, या आपने जिस सब्र से ये काम किया ये काबिल तारीफ है। मुबालगा कम, वजू ज्यादा। याद रखिए, तारीफ मखसूस हो तो असर करती है। आप बहुत अच्छे हैं का असर कम है। आपकी ये बात मुझे पसंद आई कि आप तनकीद में भी शाइस्तगी कायम रखते हैं, इसका असर ज्यादा है। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आपने इसे गौर से देखा है। किसी का बुरा दिन हो तो फौरन मशवरा न दीजिए। लोग अक्सर हल से पहले खुलासी चाहते हैं। वो शिकायत करना चाहते हैं, दिल हल्का करना चाहते हैं। आप सिर्फ सुनिए, हमदर्दी दीजिए। जब भाप निकल जाएगी, देगची ठंडी हो जाएगी, तो फिर बात समझाने का मौका आएगा। इसी तरह अगर किसी की बात बीच में मुनक़ती हो जाए, मसलन खाना आ गया, कोई तीसरा आ गया या फोन बज गया, तो बाद में उसे वहीं से शुरू करवाइए जहां वो रुकी थी। ये छोटी सी बात है, मगर ये दिखाती है कि आप वाकई सुन रहे थे। बाज़ औक़ात नरम दिली का मतलब ये होता है कि आप कुछ चीजें देखी हुई भी इन देखी कर दें। किसी से पाँव फिसल गया
किसी के दांत में कुछ फंस गया, किसी से छोटी सी शर्मिंदगी हो गई तो उसका ऐलान न बनाइए। गुफ्तगू इसी तरह जारी रखिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाज़ औकात खामोशी सबसे बड़ी शराफत होती है। एहसान और मदद का भी एक अदब होता है। अगर आपको किसी से मदद दरकार हो तो उसे वक्त दीजिए, मोहलत दीजिए, गुंजाइश दीजिए। ये ना हो कि आप अपनी जरूरत को दूसरे की मजबूरी बना दें। और अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो फौरन इसका सिला ना मांगिए, वरना एहसान तिजारत बन जाता है। पेशावर जिंदगी में ये हुनर और भी अहम हो जाता है। अहम लोगों से बात करते वक्त और मौज़ा का ख्याल जरूरी है। बात घुमाकर करने वाले पर एतमाद कम होता है। सीधी बात करिए, मकसद वाज़ेह रखिए। इसी सिलसिले में अपनी पहचान सिर्फ ओहदे से न कराइए, खिदमत से कराइए। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो ये कहना काफी नहीं कि मैं हिसाब किताब देखता हूँ। कहिए, मैं लोगों की माली जिंदगी मुनज़्ज़म करने में मदद देता हूँ ताकि वो नुकसान से बचें और बेहतर मंसूबा बंदी कर सकें। जब आप अपना काम इंसानी फायदे की ज़बान में बयान करते हैं तो आपका तारुफ जीता जागता हो जाता है। एक और गलती से बचिए। अगर आपको पता चले कि सामने वाला आप ही के शहर, इदारे या दिलचस्पी से वाबस्ता है तो इस पर जरूरत से ज्यादा जोश का इजहार न कीजिए। सुकून रखिए, ताल्लुक को आहिस्ता आहिस्ता खुलने दीजिए। पुख्ता लोग शोर से नहीं, सबात से असर डालते हैं। घुसे पटे जुमलों से भी बचना चाहिए। जिस जबान में हर कोई बोल रहा हो उसमें आप गुम हो जाएंगे। ताज़ा, सादा, वाज़ेह जुबान इस्तेमाल कीजिए। शख्सी उसलूब आपकी पहचान बन जाता है। और एक बहुत अहम नुक्ता, लोगों से ये न पूछिए कि आप क्या करते हैं। कभी कभी ये सवाल उन्हें एक खाने में बंद कर देता है। आप ये पूछिए कि आप अपना ज्यादातर वक्त किस काम में गुजारते हैं। इस सवाल में मौका है। अब वो चाहे तो रोजगार की बात करें, चाहे तो शौक की, चाहे तो खिदमत की। क़यादत के बारे में भी एक बात याद रखिए। लीडर वो है जो दूसरों से पहले इकदाम करता है। तकरीर खत्म हो और आप सबसे पहले ताली बजाएं, राय मांगी जाए और आप सबसे पहले मुतवाज़िन बात कर दें। क़यादत बाज़ औक़ात सिर्फ इतनी सी होती है कि जब लोग हिचकिचाएं तो आप शाइस्तगी से एक कदम आगे बढ़ जाएं। किसी मुलाकात, किसी कॉन्फ्रेंस या किसी कारोबारी नशिस्त से पहले तैयारी भी जरूरी है। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप रात भर कुतुब खाना खंगालें। मतलब ये है कि आप सियाक़ो सबाक समझ कर जाएं। जिस मौजू पर लोग बात करने वाले हैं, जिस सिन्फ के लोग वहां होंगे, जिन मसाइल पर बहस चल रही है, उनसे वाकिफ हो जाइए। तब आप अजनबी महसूस नहीं होंगे। अच्छी इस्तिलाहात, मुनासिब इक़्तिबासात और मुतनव्वो अल्फाज इंसान के अंदर की वुसअत दिखाते हैं। लेकिन यहाँ भी नुमाइश न हो, बस इतनी ताजगी हो कि आपकी ज़बान जिंदा मालूम हो। एक नया लफ्ज़ रोज सीख लीजिए, 2 महीने में आपकी गुफ्तगू का रंग बदल जाएगा। अगर सफर पर जा रहे हैं तो उस मुल्क या इलाके के आदाब सीख लीजिए। एक गलत इशारा, एक गलत मज़ाह, एक गलत रिवाजी जुमला बड़ी बदगुमानी पैदा कर सकता है। दुनिया सिर्फ नीयत से नहीं, फहम से भी चलती है। अब टेलीफोन की बात करते हैं। आजकल लोग फोन से घबराते हैं, मगर ये अभी भी एक कुव्वतवर जरिया है। फोन पर आपका चेहरा नजर नहीं आता, सिर्फ आवाज नजर आती है। जी हाँ, आवाज भी दिखाई देती है। इसकी गर्मी, इसका सुकून, इसकी शिगुफ्तगी, इसकी सच्चाई सुनी भी जाती है और महसूस भी होती है। जब फोन उठाइए तो साफ और पुरएतमाद आवाज में बात करिए, और जब सामने वाला अपना नाम बताए तो उसका इस्तकबाल इस तरह करिए जैसे आपको उसकी आमद से खुशी हुई हो। लोगों को खुशामदीद सुनना अच्छा लगता है। फोन पर खामोश सर हिलाना बेकार है। वहाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, ये सुनकर खुशी हुई, फिर क्या हुआ जैसे लफ्ज जरूरी हैं। ये अल्फाज वही काम करते हैं जो आमने सामने बैठकर सर हिलाना करता है। लोग अपना नाम सुनकर मुतवज्जे होते हैं, इसलिए फोन पर उनका नाम मुनासिब फासले से लेते रहिए।
लेकिन उसमें एतदाल हो, वरना मसनूई लगेगा। और अगर आपको फोन पर कुछ अहम बात करनी हो तो सीधे मकसद पर न आइए। पहले पूछिए, क्या ये बात करने का मुनासिब वक्त है? ये एक छोटा सा सवाल है, मगर एहतराम का बहुत बड़ा ऐलान है। महफिलों और तकारीब का एक अपना इल्म है। आप अगर किसी कमरे में इस तरह दाखिल हों जैसे आप खुद अपनी मौजूदगी से शर्मिंदा हैं, तो कमरा आपको कबूल नहीं करेगा। दाखिल होने से पहले एक लम्हा रुकिए, महफिल पर नजर डालिए, फिर मुस्कुराकर दाखिल हो जाइए। ये ऐलान होता है कि मैं यहाँ आने के लायक भी हूँ और तैयार भी। अंदर आकर दीवार के साथ ना लग जाइए। मुंतजिर न रहिए कि कोई आकर आपको बचाए। पहल कीजिए। मेजबान तक जाइए या उस शख्स तक जाइए जो आपको दिलचस्प मालूम हो। जिंदगी में बहुत से मौके उन्हीं को मिलते हैं जो एक कदम खुद बढ़ाते हैं। और जब किसी से बात हो तो हाथ बंद ना रखिए, मुट्ठी ना बनाइए, पुश्तदस्त सामने ना लाइए। खुले हाथ, नरम जिस्मानी लहजा और कबूलियत का इशारा दीजिए। बदन जब अमन का पैगाम देता है तो दिल जल्दी खुलता है। लोगों की बातें याद रखना बहुत बड़ा हुनर है। किसी की बेटी का इम्तिहान, किसी का नया कारोबार, किसी का सफर, किसी की वालदा की तबीयत, उन्हें ज़हन में सबत कर लीजिए। अगली मुलाकात में पूछिए, वो मामला कैसा रहा, वो बच्ची का नतीजा कैसा आया। आप देखेंगे सामने वाला हैरान रह जाएगा। इसलिए कि अक्सर लोग सुनते कम हैं, मुंतजिर ज्यादा रहते हैं कि उनकी बारी कब आएगी। अब इस किताब की पूरी बात का निचोड़ सुन लीजिए। लोगों से बात करना लफ्जों का फन कम, इंसान को इंसान मानने का फन ज्यादा है। जो शख्स सामने वाले को कीमत देता है, उसकी बात सुनता है, उसे शर्फ देता है, उसे खुलने की जगह देता है, वही महबूब मुतकल्लिम बनता है। आपको मिकनातीसी शख्सियत लेकर पैदा होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ चंद आदत अपनाने की जरूरत है। असल मुस्कुराहट, मजबूत निगाह, खुला बदन, मुख्तसर मगर बावकार तारुफ, सवाल पूछने का हुनर, गौर से सुनने की आदत, मखसूस तारीफ और दूसरों की हुर्मत का लिहाज। इन्हीं छोटी छोटी ईंटों से बड़ा मकान बनता है। मैं आखिर में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, जिंदगी में बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो कम अकल नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वो कम रफ्त रखते हैं। वो दिल तक जाने का रास्ता नहीं जानते। और बहुत से आम लोग इसलिए गैर मामूली बन जाते हैं कि वो लोगों को ये एहसास दिला देते हैं, तुम अहम हो, तुम्हें सुना गया है, तुम्हें देखा गया है। चुनाचे अगली बार जब आप किसी महफिल में दाखिल हों, किसी दफ्तर में जाएं, किसी नए शख्स से मिलें या किसी पुराने रिश्ते को ताज़ा करने का मौका मिले, तो ये याद रखिए, गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं, ये एहतराम का इजहार है। और जिसने एहतराम का फन सीख लिया, उसने ताल्लुक, कामयाबी और कबूलियत तीनों के दरवाजे खोल लिए। यही इस किताब का पैगाम है, और शायद जिंदगी का भी। आप लोगों से अच्छी तरह बात करना सीख लीजिए। दुनिया आपके लिए मुश्किल कम और मुमकिन ज्यादा हो जाएगी।